बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026 और 27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और बेसिकली इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके इस नए सेशन 26 और 27 के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2027 में इस सेशन के लिए, ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। और तीसरी जरूरी चीज, जो चैप्टर अभी आपको मैं बताऊंगा जो भी सिलेबस में है आपके, उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आखिर पढ़ना क्या क्या है आपको उन चैप्टर के अंदर। ठीक है। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाली है। ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट हो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आई बटन में आपको क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा, तो देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। देखो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी 2 बुक्स रहने वाली हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सबसे पहली होगी समकालीन विश्व राजनीति यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकंड होगी स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके। अब पहली बुक निकालो आप सभी। अगर आपके पास में न्यू बुक है तो वेरी गुड, अगर ओल्ड बुक है तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपकी जो बुक नंबर 1 है समकालीन विश्व राजनीति, इससे आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। सेकंड होगा सत्ता के समकालीन केंद्र। थर्ड होगा समकालीन दक्षिण एशिया। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और फिफ्थ है हमारा समकालीन विश्व सुरक्षा। सिक्स है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और सेवंथ है वैश्वीकरण। तो कुल मिलाकर आपको ये 7 चैप्टर एग्जाम के लिए पढ़ने हैं बुक नंबर 1 से। ठीक है। अगेन इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो आप सभी। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर 1 होगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और ये हमारा आएगा 6 मार्क्स का। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट साथ में पता चलता जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना। सेकंड, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, तो ये भी हमारा 6 मार्क्स का आएगा। कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है। सिक्योरिटी इन दी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये भी हमारे 6 मार्क्स का है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी 6 मार्क्स का है। देन ग्लोबलाइजेशन, ये है हमारा 4 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो ये चैप्टर भी 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6, और ये है हमारा 4 मार्क्स। ठीक है ना। तो ये है आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट बुक नंबर 1 का। ठीक है। अब निकाल लो सेकंड वाली बुक, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस बुक से आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, ये हैं। तो कुल मिला के ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इसी के ब्लूप्रिंट को भी साथ साथ में देखते चलो इंग्लिश में भी। तो पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो ये हमारा जो है बिल्डिंग बेसिकली 6 मार्क्स का रहेगा। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनियंस, तो ये हमारा जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो ये हमारा 2 मार्क्स का, बहुत ही आसान है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, तो ये हमारा 6 मार्क्स का रहेगा। चैलेंजेस टू दी टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये हमारा 4 मार्क्स का है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये हमारा 4 मार्क्स का है। रीजनल एस्पिरेशंस, ये हमारा 6 मार्क्स का है। देन लास्ट, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया पॉलिटिक्स, तो ये है हमारा 8 मार्क्स का। ठीक है। अब इसी को आप हिंदी मीडियम से इधर से मिला के देख सकते हैं, आपके 8 मार्क्स के 6 4 4 6 2 6 इस तरीके से रहेगा। ठीक है। तो सिलेबस ओवरऑल आपको पता चलेगा किस बुक से आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बुक नंबर 1 से ये सिलेबस है और 2 से ये सिलेबस। अब हम हर एक चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको समझना शुरुआत करते हैं कि किस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 बुक 1 का दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा वो रहेगा सोवियत प्रणाली के बारे में। ठीक है, सोवियत प्रणाली के बारे में। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो रहेगा आपका वो होगा कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन आखिर कैसे हुआ, क्या इनके रीजन थे, ठीक है, इसके सोवियत संघ के विघटन के, और क्या इसके परिणाम निकले।
विघटन के बाद में शॉक थेरेपी के बारे में आप समझेंगे, उसके परिणाम क्या निकले, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसकी कमियां थी। विश्व राजनीति में नई संस्थाएं आई जिसमें रूस, बाल्कन राज्य, मध्य एशिया राज्य, रूस, अन्य सामान्य साम्यवादी देश जो भारत के साथ में संबंध, इनके बारे में जानेंगे। सेकंड, सत्ता के समकालीन केंद्र, तो इसमें बेसिकली आप बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके बारे में जानेंगे, लाइक यूरोपीय संघ हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ आसियान हो गया, चीन एक पावरफुल इकोनॉमिक पावर कैसे बना, ठीक है, उभरती हुई शक्तियों के रूप में जापान और दक्षिणी कोरिया के बारे में आप जानेंगे। चैप्टर थर्ड, समकालीन दक्षिण एशिया, तो इसके अंदर बेसिकली दक्षिण एशिया की कंट्रीज की बात होगी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे सेना लोकतंत्र कब कब कैसे कैसे आया, नेपाल में राजशाही कैसे आई, कैसे ये खत्म हुआ, कैसे लोकतंत्र आया, श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था, कैसे वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में क्या संघर्ष है, क्या संबंध है, क्या शांति है, क्या सहयोग है, ये सब पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, हम आपको इन सभी चैप्टर्स के दोनों ही बुक के हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है, दोनों मीडियम में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, आपके लिए एमसीक्यूज आएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की वीडियोस आएंगी और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में, इवन हम आपको पीवाईक्यूज भी करवाएंगे। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक चीज, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मिड टर्म एग्जाम का भी सिलेबस बताएं तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर जी मिड टर्म का सिलेबस भी बता दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मिड टर्म में आधा पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं, तो बता देना अगर आपको मिड टर्म का सिलेबस जानना हो। उसके बाद सेम इंग्लिश में सबसे पहला चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सेकंड कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर एंड थर्ड कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब ये जो है ना अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, ये काफी बड़ा चैप्टर बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो मेनली टॉपिक है वो तो यूएनओ के बारे में है, ठीक है, लेकिन यूएनओ के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख एजेंसियां लाइक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, NGO, ओके। इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी हो जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं और यूएनओ के बारे में ये चीज़ें हैं ही आपकी। समकालीन विश्व में सुरक्षा आ जाते हैं, इसमें सुरक्षा का क्या मतलब होता है, कितने तरीके की सुरक्षा होती है, वर्ल्ड लेवल की बात होगी इसमें, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है, गैर पारंपरिक तरीके क्या है इसके, खतरे के क्या नए स्रोत हैं, ठीक है, भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है, ये सब, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ग्लोबलाइजेशन से ये टॉपिक्स हैं, ओके। चलो, चैप्टर 6 है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें बेसिकली पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जानेंगे, वैश्विक साझा संपदा यानी कि ग्लोबल कॉमन्स क्या है, ठीक है, उसके बाद पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का रुख क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन कितने हो चुके हैं, ये सब। फिर वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण होने के कारण, वैश्वीकरण की विशेषताएं और वैश्वीकरण के परिणाम, भारत और वैश्वीकरण के बीच में क्या संबंध यानी कि कैसे अपनाया, क्या इसके फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये सब इसमें जानेंगे, ठीक है। अब सेकंड बुक पे आ जाओ, तो सेकंड बुक में चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चुनौतियां सामने आती हैं, उसके बारे में समझेंगे। विभाजन जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बारे में जानेंगे, विभाजन कैसे हुआ था, क्या रीजन थे और बाद में इसके क्या परिणाम निकल के आए। जब विभाजन हुआ तो रियासतों का एकीकरण किया गया, तो उसमें क्या समस्याएं आई, सरकार का क्या दृष्टिकोण था, हैदराबाद, मणिपुर रियासत, राज्यों का पुनर्गठन आयोग वगैरह ये सब आएगा। एक दलीय प्रभुत्व का योग, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में कांग्रेस, सहिष्णुता और गुटों का प्रबंधन, विपक्षी दलों का उदय, ये सब है, ठीक है। अब 3 चैप्टर इंग्लिश में, एक बार चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है चैप्टर नंबर यहाँ पे 3, नियोजित विकास की राजनीति, तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 4 है भारत के विदेशी संबंध, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात होगी बच्चों, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति हो गई, 2 खेमों से दूरी, नेहरू की भूमिका, ये सब, अफ्रीका एशियाई एकता, इनके साथ में भारत की शांति वार्ता और संघर्ष, जैसे भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 का, ठीक है, पाकिस्तान का भारत के साथ में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश युद्ध भारत पाकिस्तान का
1971 भारत की परमाणु नीति, ये सब इसके अंदर है। 5वां है कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको ना अभी चुनाव में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। 4th हो जाएगा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। एंड 5th है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये बेसिकली पता है क्या है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो है इमरजेंसी वाले टाइम पीरियड पे, यानी कि आपातकाल के ऊपर। ठीक है, आपातकाल की पृष्ठभूमि, आर्थिक रीजन क्या थे, गुजरात बिहार आंदोलन की भूमिका क्या थी, न्यायपालिका के साथ में क्या संघर्ष हो रहे थे, आपातकाल की घोषणा के बाद में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या इसके परिणाम निकले। ठीक है, आपातकाल से हमने क्या सबक सीखे, आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी। ओके, 1967 के चुनाव। 7वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या है ये हमारा 7वां चैप्टर, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें क्षेत्र और राष्ट्र भारतीय दृष्टिकोण, तनाव के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर समस्या की जड़ें, बाहरी आंतरिक विवाद 1948 से राजनीति भारत के बारे में जानेंगे। ओके, इसमें पंजाब जो भी है, हिंसा का चक्र, शांति का मार्ग, पूर्वोत्तर स्वायत्त की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, असम और राष्ट्रीय एकता, ये सब है। और आखिर में आता है आपका 8वां भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। इसमें 1990 के दशक के आसपास की जो गठबंधन युग की राजनीति है उसको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशंस एंड 8 है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया पॉलिटिक्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दी है एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए, आपका ब्लूप्रिंट भी हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको आपके इन्हीं चैप्टर वगैरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुके हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, आपको सैम्पल पेपर करवाएंगे, आपके लिए पीवाईक्यूज आएंगे, लाइव वीडियोज़ आएंगी, स्पेशल लाइव वीडियोज़ आएंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ आएंगी। करना कुछ नहीं है, बस आपने सिंपल सा आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना है, ताकि जब भी 12th क्लास की वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।